ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। आज का प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है। जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्का खाते। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्का खाते। किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ? उत्तर, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते। ठीक। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले जाओ। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्तों का गीत सुना? अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो। तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंचते ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीचते नीच है। ऊंचते ऊंच मनुष्य भी भारत में ये देवी देवताएं ही थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब मनुष्यों को ये पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। और बाप है ऊंचते ऊंच। साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं, वे हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने। अब तुम और किसकी मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? मुझे बुलाया ना आपने, जो आपको डुबोते हैं उनके पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे
फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे, ये भी करेंगे, ज्ञान भी सुन रहे हैं, तो एक पे विश्वास नहीं है ना, एक पर पूरा निश्चय नहीं है। गंगा स्नान भी करने जाएंगे, गुरुओं के पिछाड़ी भी जाएंगे। कई ऐसे बच्चे, बाप कहते वे गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे, तो बाप कहेंगे मुझ ऊंच ऊंच बाप की मत पर भी भरोसा नहीं है, मुझ ऊंच बाप की मत पर भी भरोसा नहीं है, कहेंगे ना। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत, उनका हाल क्या होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो चिर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते, कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं, कहना कहना नहीं है, उनकी मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुखधाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु की, फिर भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। क्लियर? उन्होंने ऐसा किया, शिव बाबा ने ऐसा उन्हें समझाया तो समझ में आ गया, हमको नहीं समझ में आया। जो बाबा कहते हैं ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो गुरुओं के पीछे जाते रहते, गंगा स्नान करते हैं, तो बाप फिर दोबारा इसीलिए समझाते ना बीच बीच में, जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु की, हुआ क्या? कुछ हुआ? अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया, ऊंच से ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि, यहां भी बहुत है, श्रीमत पर चल ही नहीं सकते, ताकत ही नहीं, माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन और राम है मित्र। कोई राम कहते कोई शिव कहते, असुल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए है, एक ही चीज उसके 10 नाम रख दिए तो मनुष्य मूंझ गए, शायद ये कोई अलग चीज है। तो जिसको जो आया नाम रख दिया, असुल मेरा नाम शिव है। ठीक, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता। वे समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं है, 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है, सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसीलिए सृष्टि को थमाने लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। वे भी लाखों करोड़ों हैं। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं, वे खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया फिर भोजन कहां से खाएं? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान हुआ, ये भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो।
माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भले गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। ऐसा नहीं है कि गरीब में देह अभिमान नहीं है, उसमें भी अपना देह अभिमान है। ऐसा नहीं कि साहूकार में ज्यादा देह अभिमान है, देह अभिमान है। ये तो आपने ब्राह्मण बन के तो देख ही लिया होगा। है हमारे पास कुछ भी नहीं और अहंकार कितना। तो अभी तो समझ में आ गई है ना, ये देह अभिमान, चाहे वो गरीब हो चाहे वो साहूकार हो, बहुत है। तो जब ये टूटे, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, देह से पाठ बजाओ। अपने को आत्मा समझो और इस देह से पाठ बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामानुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े। बाप कहते तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा? नहीं। आत्मा शरीर से अलग हो गई, अब शरीर को काटो। और वरना अगर हल्की सी भी कोई भी खरोच लगेगी ना, एकदम से आवाज आएगी। और वैसे शरीर को काटो, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। जितना देही अभिमानी बने उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। एक तो अपने शरीर को आप साक्षियों के देख भी पाएंगे, वरना इस शरीर के वशीभूती रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अब तंदुरुस्ती शरीर की या आत्मा की? अब निरोगीपना शरीर का या आत्मा का? महसूस तो आत्मा ही करती है ना। लेकिन अब बार बार उसी का गायन करते रहो, हाय हाय हाय, तो क्या हम तंदुरुस्त हो जाएंगे? अब इसको न्यारा और आत्मा जो ओरिजिनल में है उसको समझ कर इससे पाठ बजाओ, फिर देखो कमाल, आपकी कमांड पे चलता है। शरीर है ना, आपकी कमांड पे चले। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। 21 जन्म का है तो ये एक जन्म ये भी है। 21 जन्म समझते हैं कि सत्यु के 20 जन्म है, अभी भी है वो निरोगी बनना, भूलना नहीं। तो जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है? कईयों की तकदीर में ये ज्ञान है ही नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, तो ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे? बल आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। आते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, लिखते भी हैं, सिर्फ कहने मात्र। एक दो चिट्ठी लिखी फिर गुम। वे भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे, आवाज होगा भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो।
ये कमी है तुम्हें, जो देही अभिमानी बनते नहीं। अर्जुन बहुत देह अभिमान है, बहुत देह अभिमान। कहीं सोचते हैं कि मुझे तो इस शरीर का कोई ऐसा ही नहीं रहता, मैं तो ना इसे सजाता ना संवारता ना कुछ, मेरे को तो ऐसा कोई नहीं, हम तो ऐसे ही ऐसे भी रह लेते हैं जैसे। देह अभिमान होती क्या चीज, इसकी तो कैटेगरी अलग अलग है। इसीलिए कहा चाहे वो गरीब है चाहे वो साहूकार है। अब जिसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है उसको भी देह अभिमान है, ये है ही ऐसी चीज। उसको भी किसी ना किसी का देह अभिमान है, किसी ना किसी चीज का। इस देह का भान और इसका अभिमान बहुत खतरनाक। इसलिए आज क्लियर किया, चाहे गरीब है चाहे साहूकार है, सब देह अभिमान में फंसे पड़े। आप खुद ही देख लो, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको भी देह अभिमान है। तो कितना खतरनाक है ही है, लगा ही पड़ा क्या, देह अभिमान। इसीलिए बाबा बार बार कहते देही अभिमानी बनो ना। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है, अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा, फिर आकर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि दास दासियां तो बहुत होती है ना। तो ये जिनके अंदर देह अभिमान खत्म ही नहीं होगा, चलो दास दासी, चलो दास दासी। मतलब बच्चे तो बने लेकिन कहना तो माना नहीं, चलो दास दासी, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। माना इससे अच्छा है कि दासी बनना, इससे अच्छा थोड़ा सा पुरुषार्थी कर लो तो वो साहूकार प्रजा में आ जाओगे। दासी बनने से तो अच्छा है। माना ब्राह्मण जीवन में जो हर घड़ी उदास है, उसने जरूर डिक्लेयर कर दिया मैंने बनना है दासी। शब्दों का घेर बदल नहीं है, वो समझ में आ जाता है। फिर भी ये सोचे बाबा तो है, आगे भी कुछ होना चाहिए, बस फिर दुखी दासी। तो बाबा ने कहा हल्की दासी बनने से तो अच्छा है साहूकार प्रजा बनना अच्छा। दासी अक्षर खराब है, दासी। प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातरी करती है। वरना पहले तो आपको पता भी नहीं था, एबीसीडी भी नहीं पता थी माया क्या चीज होती है, ऐसे ही गोते खाते रहते। जब विमान आया, बुरा लगा, नाराज हुए, मुंह फुलाया, ये सब नेचुरल माना। ऐसा तो होता ही है, ऐसा करते ही है, मुंह फुलाना, इधर उधर ये एक्टिविटीज करना एक आम सी बात है। जैसे ही बाबा के बने अब ज्यादा होने लगा, ज्यादा मुंह फूलने लग गए। हर बात छोटी छोटी बात पिंच होने लग गई, फीलिंग आने लग गई, हम भी कुछ हैं, ये भी फील होने लग गया। मैंने है कुछ भी नहीं, हम भी कुछ हैं, मैंने ब्राह्मण है तो बहुत कुछ है। तुरंत तुरंत माना। सोचो, क्योंकि बाबा के बने तो माया ने भी अच्छी खातरी कर दी। सोचो तो और ही देह अभिमान आ गया। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देह अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते। अरे खाने की फुर्सत, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। खाना तो सबको खाते हैं ना, उसके लिए तुम फुर्सत निकाल लेते हो, ते चलते फिरते कैसे भी करके। और जिसने तुम्हें क्या से क्या बनाना है उसको याद करने की तुम्हारे पास फुर्सत नहीं।
अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देहाभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जिए दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखे। नहीं तो ऐसा बाप जो जिए दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखे। परंतु यहाँ बात मत पूछो, मैं एकदम नाक से पकड़कर उड़ा ही देती है। बैठे बाप के सामने उड़ा के ले गई। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। ऐसे नहीं कि आप सोचो मैं ब्राह्मण बन गया मेरे कदमों में पदम है, ऐसे नहीं पदम आ जाते। श्रीमत पर जो चलता कदम कदम उसके कदम में पदम है। ये नहीं कि आप चलने लग गए मैं ब्राह्मण हूं मैं चल रहा हूं तो आपके कदमों में पदम है। श्रीमत पर कितना चलता तो आपके कदमों में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं है। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहां तांबा लोहा पीतल आदि होता ही नहीं है। बताओ भाई, ये नहीं मिलेगा आपको ये तांबा लोहा पीतल। वहां तांबा लोहा पीतल आदि होता ही नहीं, सोने के ही सिक्के होते हैं। ठीक है, मकान ही सोने का बनाते तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। वो आप समझाते तुम भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसा था। अब मैं आकर देवता बनाता हूं तो भी बनते नहीं। ना ताज्जुब होता है, मैं तुम्हें देवता बनाने आया दैवी गुण सिखाने आया, फिर भी मुझे ही समझा देते हैं बाबा इतने दैवी गुण आते नहीं, रूटीन में नहीं चल पाते। प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ दैवी गुणों की धारणा हो पा रही। थोड़े आसुरी गुणों की भी जरूरत पड़ती है, लोगों से डील करनी, ऐसी ऐसी बातें भी कह देते हैं कई। अब मैं आकर देवता बनाता हूं तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। मैं बहुत अच्छा हूं ऐसा हूं। अब ये कोई समझते थोड़ी कि हम दोजक में पड़े हैं, हम रो रव नर्क में पड़े हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं, रात दिन चिंताओं में। बताओ, नरक में पड़े हैं, मैंने रात दिन चिंता लगी, कल क्या कल क्या, ये नहीं पता आज क्या है, कल क्या कल क्या, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार रोगी हैं। एक दूसरी बीमारी होती है बुखार हो जाना, ये वाला बहुत बड़ा खतरनाक रोग है। तेरे मेरे की चिंता, बाप के सिवाय किसी को याद किया तो वह भी चरी हुए ना। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करे तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहां तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो, तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ, ऐसे नहीं आ जाना। जब ब्रह्मा बाबा से मिलने जाते तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते, इतनी बुद्धि नहीं है। सुन रहे हो, बाप से कैसे चलना है इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना, माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। मुख्य है बाप को याद करना, तुम बाप को याद नहीं कर सकते। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वे हर प्रकार से पूरी पूरी परहेज करते रहेंगे, उनका खान पान बड़ा सात्विक रहेगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं, सब प्रकार की परहेज चाहिए।
जांच करनी चाहिए हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी, उसमें टाइम पड़ा है। फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी है, वहां बॉम्ब से एक दो को खत्म कर दे। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, हम क्या सर्विस करते हैं। कितने को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं ये बच्चियां क्या पढ़ाएंगी। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप माना भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है वह धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर न पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी। तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। आज का वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त हो। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती तो पहले जज करना होता कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना परमान उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। क्लियर? आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। पेपर टाइगर, पेपर टाइगर देखा है? कागज का शेर। माया से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो कागज का शेर है। अगर आपके साथ आपका साथी कौन है? सर्वशक्तिमान। तो हमें हमारे साथ कौन है ये याद रखना है। माया क्या है इसकी चिंता नहीं करनी। ज्यादा माया के बारे में सोच सोच के ये भूल जाते कि मेरे साथ कौन है। आपको अपने साथी की तरफ ज्यादा ध्यान देना है कि वो सर्वशक्तिवान है, ना कि माया शक्तिवान है। कई बार हम कहते हैं ना, माया भी तो बाबा कहते हैं ना कि प्रभावशाली है, शक्तिवान है, पर बाबा ये भी तो कहते हैं कि आप मास्टर शक्तिवान हो। उसकी तरफ कम ध्यान जाता है, माया का प्रभाव ज्यादा बढ़ा देते हैं।
तो याद रखो कि आपका साथी कौन है, सर्वशक्तिमान। तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी, है ना, कागज का शेर, कागज के शेर बनाते हैं वो है, और कुछ भी नहीं है माया। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवादारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवादारी हूं ये भूल जाते हो। ईश्वरीय सेवाधारी हूं, सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हूं। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। ईश्वरीय सेवादारी हूं, सिर्फ सर्विस पर नहीं हूं, गॉडली सर्विस पर हूं, तो याद भी हो गई और सेवा भी हो गई। ओम शांति।